तो इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंज्यूमर के राइट्स। तो 6 राइट्स प्लस 2 राइट्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए हैं। तो पहले वाले 6 राइट्स प्लस 2 राइट्स जो मैं आपको बता रहा हूं अभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए हैं, इसको हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। ये राइट कंज्यूमर को अवेलेबल क्यों है? ये गुड्स और ऐसी ऐसी सर्विसेज से कंज्यूमर को सुरक्षा प्रदान करता है जिसकी वजह से कंज्यूमर की हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है। कुछ गुड्स और सर्विसेज हमको पता है कि ऐसे देखने को मिलती हैं, हमको भी यूज करने को मिलती हैं, जिससे हमारी हेल्थ को भी नुकसान हो जाता है, लाइफ प्रॉब्लम में पड़ जाती है, प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है। वो कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल कुछ नकली प्रोडक्ट, फेक प्रोडक्ट या मिलावटी घटिया क्वालिटी वाली दवाइयां हो गई, ब्रेड हो गया, दूध हो गया मिलावट वाला, बटर हो गया, जैम, ये सारी घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। इनसे हमारी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं जो गलत टाइप की क्वालिटी से बने हो, जैसे प्रेशर कुकर, कुछ बिजली की प्रेस, कुछ और प्रोडक्ट भी ऐसे हो सकते हैं जिसको अगर हम यूज करें हमारी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। तो ये जो पहला राइट है, ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से हमें सुरक्षा प्रदान करता है जो एक कंज्यूमर की हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के लिए नुकसानदेही साबित हो सकता है। तो एक कंज्यूमर को राइट है ऐसी गुड्स और सर्विसेज के अंगेंस्ट क्षति अगर हो जाती है उससे सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार। पहला पॉइंट था हमारा राइट टू सेफ्टी। दूसरा जो हमारा पॉइंट है राइट टू इन्फॉर्म्ड। एक कंज्यूमर को पूरा अधिकार होता है इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का। जब भी वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए जाए, सारी इंफॉर्मेशन उसको ले लेनी चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन के बेस पर ही वो डिसाइड करता है प्रोडक्ट खरीदूं या ना खरीदूं। प्रोडक्ट खरीदने या ना खरीदने का जो उसका डिसीजन होता है वो इंफॉर्मेशन के बेस पर ही होता है। इसलिए कंज्यूमर को राइट है इंफॉर्मेशन लेने का। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट का टाइप, क्वालिटी, प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, प्रोडक्ट में क्या पावर है, प्रोडक्ट कब बना है, प्रोडक्ट की क्या एक्सपायरी डेट है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको लेने का अधिकार है। अगर कोई भी पर्सन उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है और वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, फिर उसको हानि हो जाती है, तो कंज्यूमर को क्षतिपूर्ति लेने का भी अधिकार है। तो डेफिनेटली जो हमने सेकंड पॉइंट स्टडी किया है वो यही है कि कंज्यूमर को सारी इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर वो डिसाइड करता है कि मैं प्रोडक्ट खरीदूं या ना खरीदूं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है राइट टू चूज। एक कंज्यूमर को अधिकार दिया गया है अपनी मर्जी से प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का, क्योंकि जब भी हम मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने काफी सारी चॉइसेस होती हैं, हमारी मर्जी होती है, हमारी चॉइस होती है कि हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस परचेज कर सकते हैं। तो चयन करने का, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का उसके पास एक अधिकार है। अगर ये अधिकार कोई छीनता है तो मतलब गड़बड़ है वहां पर। तो एक कंज्यूमर को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, राइट टू चूज। तो एब्सोल्यूट राइट टू बाय एनी गुड्स और सर्विस फॉर हिज चॉइस। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो कोई भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने काफी गुड्स और सर्विसेज होती हैं, उसको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है, तो अपनी मर्जी से ही खरीदेगा। फिर भी अगर कोई बेचने वाला, सेलर मतलब अनफेयर मैनर, कोई गलत तरीका अपनाता है, उसको प्रोडक्ट सेल करता है या मजबूर करता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो मतलब उसके अधिकार को छीना गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो एक कंज्यूमर को चाहिए कि उसको अपने राइट के बारे में पता होना चाहिए, राइट टू चूज। आपकी मर्जी है, आप जो खरीदो, जो सिलेक्ट करो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइट टू बी हियर्ड। अगर किसी भी कस्टमर के साथ कोई भी गड़बड़ होती है, कोई प्रोडक्ट जिससे उसकी हेल्थ को नुकसान हुआ, कोई ऐसी बात जो उसको इन्फॉर्म नहीं की गई, कोई ऐसा टॉपिक जिससे उसके सिलेक्शन में बाधा डाली गई, तो एक कंज्यूमर को राइट है, अधिकार है अपनी कंप्लेन को फाइल करने का। तो ये चौथे वाला जो टॉपिक है, इसकी इंपॉर्टेंस तभी है जब एक कंज्यूमर इन तीनों राइट्स के बारे में जानता हो।
इन तीनों के अगेंस्ट उसको कंप्लेन करने का अधिकार मिल जाए। तो ये तीनों राइट्स कंज्यूमर को पता होने चाहिए। इसके अगेंस्ट अगर कुछ होता है तो उसको कंप्लेन फाइल करने का अधिकार होता है। तो वो कंप्लेन फाइल कर सकता है, तो उसकी कंप्लेन को सुना जाएगा, उसकी कंप्लेन को सोल्व भी किया जाएगा, उसको सोल्यूशन दिया जाए। तो कंज्यूमर सर्विस सेल आजकल बनाए गए हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही हैं आजकल, कंज्यूमर सर्विस सेल बना रही हैं। ये सर्विस सेल क्या करते हैं, कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व भी करते हैं। तो कुछ न्यूज़पेपर भी ऐसे हैं जिनके कुछ अलग से कॉलम बने होते हैं जो कंज्यूमर्स की कंप्लेन को पब्लिश करते हैं, ताकि सबको पता लगे कि कंज्यूमर को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो सुनने का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है। तो ये राइट एक कंज्यूमर प्रयोग कर सकता है। अगर उसके साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ होती है, कंप्लेन को फाइल कर सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइट टू सीक रिड्रेसल, उपचार प्राप्ति का अधिकार। अगर किसी कंज्यूमर के साथ गड़बड़ होती है, कंप्लेन उसने फाइल कर दी मान लो अभी, तो उसको उपचार प्राप्ति का भी अधिकार है। मान लो जो प्रोडक्ट उसने खरीदा था उसको धोखे से प्रोडक्ट बेच दिया गया, क्वालिटी नहीं थी, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं था, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को रिप्लेस करवा सकता है, रिफंड करा सकता है, पैसे वापस ले सकता है, कुछ भी रिपेयरिंग हो सकती है, प्रोडक्ट रिटर्न करने का भी अधिकार है। तो किसी भी प्रकार का उपचार उसको दिया जा सकता है। मतलब कंज्यूमर को या तो प्रोडक्ट रिटर्न ले लिया जाएगा, पैसे वापस रिफंड दिया जा सकता है, प्रोडक्ट रिप्लेस करके या प्रोडक्ट रिपेयर करके, तो उसको उपचार प्राप्ति का भी अधिकार है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो कंज्यूमर को शिक्षित होने का भी अधिकार है। एक कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि मेरे राइट्स क्या हैं। तो हर कंज्यूमर को राइट है कि टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करता रहे, पता करता रहे कि मेरे पास क्या क्या राइट्स हैं। क्योंकि अगर कंज्यूमर अपडेट रहेगा, उसको एजुकेशन मिलती रहेगी, खुद एजुकेटेड होता रहेगा, तो डेफिनेटली अपने राइट्स को ठीक ढंग से यूज करता रहेगा। तो उसको अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने राइट्स के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, उसके क्या अधिकार है उसको पता होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट भी काफी फायदेमंद तरीके से काम करती है। जैसे उपभोक्ता जागरण नाम से एक मैगजीन आती है, उसमें काफी सारी बातें कंज्यूमर को लेकर लिखी होती हैं, काफी सारे इश्यूज सोल्व करके दिखाए जाते हैं। ये मैगजीन लगभग 3 महीने के गैप पे ही पब्लिश होती है। इसी तरह से एक प्रोग्राम भी आता है संरक्षण उपभोक्ता का, इसमें भी कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व होते दिखाया जाता है। एक कंज्यूमर डे है जो 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है, जिसमें कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, काफी सारी बातें इसके अंडर में भी डिस्कस की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू बेसिक नीड्स। एक उपभोक्ता को अधिकार है अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने का। बेसिक नीड्स मतलब आधारभूत आवश्यकताएं, जिससे वो जीवन अपना कंटिन्यू चला सके। वो क्या चीजें हो सकती है, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, शेल्टर मतलब छत, मकान, एनर्जी, सैनिटेशन, हेल्थ केयर। तो ये सारी चीजें उसको मिलनी चाहिए। ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जीवन यापन करने के लिए बहुत जरूरी है। तो एक कंज्यूमर को अधिकार है कि जीवन को चलाने के लिए सारी नीड्स उसको मिले। अगला है राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो बिल्कुल सुरक्षित है। तो ये राइट क्यों दिया गया है, दिस राइट्स प्रोवाइड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्वायरमेंट पोल्यूशन। कभी कभी कुछ कंपनीज आपको पता है कि वातावरण को प्रदूषित करती हैं, तो उसके अगेंस्ट लड़ने का भी अधिकार कंज्यूमर को दिया गया है कि आपको क्या करना है, प्रदूषित वातावरण को सहन नहीं करना है, इसके विरुद्ध लड़ना है। आप केस फाइल कर सकते हो, एनवायरमेंट पोल्यूशन के अगेंस्ट आवाज उठा सकते हो। तो दिस राइट्स प्रोवाइड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरमेंट पोल्यूशन, वातावरण के प्रदूषण के अगेंस्ट सुरक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है। तो क्या फायदा होगा, इससे हमारी लाइफ की क्वालिटी काफी इंक्रीज होती है। प्लस ये जो राइट है, राइट नंबर 8, इस बात के ऊपर भी जोर देता है कि फ्यूचर की जनरेशंस के लिए भी इन्वायरमेंट का पोल्यूशन फ्री होना बहुत जरूरी है। वातावरण को प्रदूषण से बचाया जाए, ये आज की जरूरत नहीं है, आने वाली जनरेशंस की भी जरूरत है। तो आइए अब हम बात करते हैं कंज्यूमर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो देखिए, गुड्स और सर्विसेज को परचेज
करने से रिलेटेड कंज्यूमर को काफी सारे राइट्स दिए गए हैं। उन राइट्स के साथ साथ एक कंज्यूमर को यह भी पता होना चाहिए कि उसके क्या उत्तरदायित्व हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। गुड्स और सर्विस से रिलेटेड काफी सारे राइट्स कंज्यूमर को दिए गए हैं, जैसे राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू कंप्लेन द फाइल। कंप्लेन करने का मतलब उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो कंप्लेन करने का भी उसको राइट है। सिलेक्शन करने का, काफी सारी चॉइसेस होती हैं, वो अपनी मर्जी से गुड्स को सिलेक्ट भी कर सकता है। एजुकेशन लेने का मतलब खुद को टाइम टू टाइम अपडेट करने का कि मेरे अधिकार क्या हैं। बेसिक नीड्स पूरा करने का अधिकार। तो ये सारे राइट्स एक कंज्यूमर को दिए गए हैं। इन अधिकारों को प्रयोग करना एक कंज्यूमर को आना चाहिए। तो यही फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। जो अधिकार कंज्यूमर को दिए गए हैं उन अधिकारों को प्रयोग करना आना चाहिए। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, डोंट बाय ब्लाइंडली। हमको कोई भी प्रोडक्ट अंधे बनकर खरीदना नहीं है। हम क्या करते हैं, कभी कभी खरीदने जाते हैं, सामने वाले ने बोला कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, हमने अंधे की तरह बिहेव किया और वो प्रोडक्ट खरीद लिया। हमको अंधा नहीं बनना है, सामने वाले की ही सारी बातों पे विश्वास नहीं करना है। खुद की आंखें खुली हैं तो खुद की आंखें खोलकर भी देख लो, जो सामने वाला जो हमको बात बता रहा है क्या उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, क्या प्रोडक्ट की डेट्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये हमको खुद भी वेरीफाई कर लेना चाहिए। प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है। तो हमको क्या करना है, सामने वाले की बातों पर विश्वास नहीं करना है। कभी कभी ऐसा ही होता है, हम प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए, सामने वाले ने क्या करना है, अपना प्रोडक्ट बेचना है। वो मीठी मीठी बातें करता है, प्रोडक्ट सेल करने के लिए कुछ भी एक्टिविटी करता है, मार्केटिंग की टेक्निक लगाता है, उसका काम तो है ही प्रोडक्ट को सेल करना। पर हमको हमारा काम भी पता होना चाहिए कि आंख बंद करके प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, सामने वाले की सारी बातों पर ट्रस्ट ना करके खुद भी बहुत सारी वेरिफिकेशन कर लेनी है। प्रोडक्ट हमने तभी परचेज करना है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है फाइलिंग कंप्लेन। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अनफेयर हुआ है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस की गई है, कुछ गलत प्रोडक्ट आपको दिया गया है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपके पास एक उत्तरदायित्व है। वो उत्तरदायित्व आपको निभाना चाहिए, वो जिम्मेदारी हमको लेनी चाहिए कंप्लेन करने का। कभी कभी हम क्या करते हैं, सामने वाले ने हमसे प्राइस ज्यादा ले लिया, हमको लगता है कि 2 या 4 रुपए तो फालतू लिए हैं, हम बोलते भी हैं, पर फिर भी हमको लगता है कि हमारी मजबूरी है प्रोडक्ट खरीदना और हम उसको खरीद के आ जाते हैं। पर अगर आप चाहो तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कंप्लेन करने की। पर कंप्लेन भी हमको एक टाइम पीरियड के अंदर ही करनी होती है। कभी कभी ऐसा है कि हम कंप्लेन करने के लिए गए, तब तक उस प्रोडक्ट की गारंटी या वारंटी का टाइम पीरियड निकल गया, तो आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलने वाला है। तो कंप्लेन भी अगर आपने फाइल करनी है तो एक टाइम पीरियड के अंदर वो कंप्लेन हमको फाइल कर देनी चाहिए, ये आपका उत्तरदायित्व है। चौथी जो बात है, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। क्वालिटी को लेकर हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, कभी कभी घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमको सस्ते रेट पर अवेलेबल हो जाता है। और ऐसा करना हम काफी बार पसंद भी करते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि हमारे साथ धोखा हो गया। घटिया प्रोडक्ट खरीदा, वो चलेगा मान लो 2 दिन। अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदा, शायद हो सकता है कि उसका रेट हो डबल, वो चलेगा मान लो 4 महीने। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है, अच्छा क्वालिटी वाला। तो हमको क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जब भी आप प्रोडक्ट खरीदो तो प्रोडक्ट के ऊपर ISI, एग मार्क, बुल मार्क, FPO, ये सारे मार्क्स हमने देख लेने हैं। क्योंकि अगर ये सब लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि गुड्स की क्वालिटी काफी अच्छी है। क्योंकि ये मार्क कंपनीज को ऐसे ही नहीं दिए जाते हैं। जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट को काफी अच्छा क्वालिटी का बनाती है, वही कंपनीज अपने प्रोडक्ट के ऊपर ये लिख सकती है, अदरवाइज नहीं। तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमको क्वालिटी को लेकर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम क्वालिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हमको लगता है कि प्राइस कम देना पड़ेगा, ये लालच की निशानी होती है। पांचवा पॉइंट है, बिवेयर ऑफ फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स। कभी कभी एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर ऐसी ऐसी झूठी बातें भी दिखाई जाती हैं
जिसकी वजह से हम भ्रम में आ जाते हैं, प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो सारी बातें जो एडवर्टाइजमेंट में बताई जाती हैं वो सच्चाई के ऊपर आधारित नहीं होती हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देने वाली कंपनी या एडवर्टाइजमेंट कराने वाला, देने वाला हमेशा चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट सेल हो जाए, और प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बातों को हमेशा बढ़ा चढ़ाकर ही बताया जाता है। तो हमको एडवर्टाइजमेंट देखकर उसकी ऑथेंटिकेशन चेक कर लेनी चाहिए, देख लेना चाहिए कि वो एडवर्टाइजमेंट सही है या गलत है, उसके बाद ही हमको प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जब भी हम देखते हैं, हमारे सामने एक भ्रम जाल पैदा हो जाता है और हम जाल में फंस जाते हैं, प्रोडक्ट खरीद भी लेते हैं। टेली शॉपिंग के अंदर, ऑनलाइन परचेजिंग के अंदर देखते कुछ और हैं, प्रोडक्ट जब हम घर पे मंगवाते हैं तो आता कुछ और है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, एडवर्टाइजिंग के जाल में नहीं फंसना है। एडवर्टाइजमेंट देख भी ली तो उसके बाद उस प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन कर लो कि एडवर्टाइजमेंट में जो दिखाया जा रहा था वो रियलिटी में वैसा है या नहीं है। छठी बात है कैश मेमो एंड गारंटी वारंटी कार्ड। जब भी हम कहीं से प्रोडक्ट खरीदें तो हमको कैश मेमो ले लेना चाहिए, रिसिप्ट कि हमने परचेज किया है, प्लस गारंटी या वारंटी कार्ड जो भी है हमको ले लेना चाहिए। क्या काम आएगा, इन फ्यूचर आपका प्रोडक्ट खराब हो जाता है, कोई डिफेक्ट आ जाता है तो क्या करोगे, गारंटी वारंटी कार्ड दिखाकर प्रोडक्ट रिप्लेस हो सकता है, रिपेयर हो सकता है। तो प्रोडक्ट खरीदते हुए आप कैश मेमो ले लो, गारंटी वारंटी कार्ड भी ले लो, क्योंकि अगर आपके पास कैश मेमो या गारंटी वारंटी कार्ड कुछ भी नहीं है तो आप सामने वाले के अगेंस्ट कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाला आपको 2 मिनट में मना कर सकता है कि आपने उससे प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं है। तो जब भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाओ हमको कैश मेमो, गारंटी वारंटी कार्ड साथ में ले लेना चाहिए। 7th पॉइंट है डोंट बाय इन हरी। इसका मतलब है कि हमको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जल्दबाजी में नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए और वहां पे जाके पजल हो गए कि हमको कितना क्वांटिटी में खरीदना है, कौन सा क्वालिटी का खरीदना है, कौन से प्राइस का खरीदना है। तो जब भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाएं तो उससे पहले हमें सारे एस्टिमेशंस लगा लेने चाहिए कि प्रोडक्ट कौन सी जगह से खरीदना है, कौन सी क्वांटिटी में खरीदना है, कौन सी क्वालिटी का खरीदना है, उसको खरीदने में कितना समय लग सकता है। तो ये सारे एस्टिमेशन अगर हमारे पास हैं तो डेफिनेटली हम जो प्रोडक्ट खरीदेंगे हमारे लिए सही ही होगा। अदरवाइज जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस कम है और हम ज्यादा पैसे देकर आ जाते हैं, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए भी ज्यादा पैसे देकर आ जाते हैं। प्रोडक्ट लेने के लिए गए थे अच्छा क्वालिटी का और घटिया क्वालिटी का खरीद कर आ गए, तो कहीं ना कहीं ये सारे काम जल्दबाजी में होते हैं। तो हमको प्रोडक्ट खरीदने से पहले सारे एस्टिमेशन लगा लेने चाहिए। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पॉइंट। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को आगे और कंटिन्यू करें।